आप पर 2-3 मरतबा हमले की कोशिश की गई। उसके बाद आर्मी में से लोअर रैंक के कुछ अफसरान भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद आपने काफ़ी एज एन इंस्टीट्यूट उसमें चेंजेस लाए। वो चेंजेस क्या थी कि इस शिद्दत पसंदी से बचाया जाए? ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, और फौज में फिर इसकी ट्रेनिंग बहुत बड़ी, क्योंकि हम तो दुश्मन वर्दी में है उसके साथ निमटने जानते हैं। अब ये दुश्मन जो अपने अंदर ही बैठा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह की स्पेशल ट्रेनिंग भी हमने कोर्सेज़ मेरे ख्याल में आर्मी में हर जगह इंट्रोड्यूस हुए हैं ताकि तैयारी हो इसके, निमट सकें इससे। कोई नज़रियाती तरबियत के हवाले से, क्योंकि कुछ जैसे पिछले दिनों एक ब्रिगेडियर साहब गिरफ्तार हुए थे जिनका ताल्लुक हिज़्बुल तहरीर से बताया गया था, तो इस किस्म की नज़रियाती तरबियत का भी कोई इंतजाम किया गया था? वही है इंटेलिजेंस। अगर इंडक्शन के वक्त क्लियर हो कि कोई ऐसा नज़रियात वाला आदमी तो आर्मी फ़ौज में नहीं आ रहा है जो बिल्कुल जो लाइन है हमारी सही लाइन जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक मॉडरेशन की लाइन, उसके बरखिलाफ़ हो। लेकिन इतनी बड़ी फ़ौज है, देखें 5 लाख 5.25 लाख की फ़ौज में कुछ लोग इस किस्म के हो जाते हैं। आफ्टर ऑल ये पूरी माशरे से आ रहे हैं ना, उसी माशरे ही को लेकर दिमाग में आते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मुझे जो आप कह रहे हैं अटैक, वो बहुत ही जूनियर, कोई ऑफिसर नहीं था, NCO थे और जूनियर किस्म के जो अपने गाँव में जाकर वो दिमाग में उनके हो गया होगा कोई, और वो भी ज़्यादा एयरफोर्स के थे, 1-2 आर्मी के थे, अनफॉर्चुनेट। लेकिन ज़्यादातर उसमें तो ये अलकायदा और तालिबान सिविलियंस ही इन्वॉल्व थे। सही। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की जो हलाकत हुई, तो क्या ये हमारी इंटेलिजेंस इदारों की क्या कहें कि लाताल की थी, या उनको नज़र नहीं आ रहा था, या ये आप क्या कहेंगे कि कंप्रोमाइज़ था कि मौजूदगी भी थी, बताया भी नहीं जा रहा था? नहीं, मेरे ख्याल में फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर डेफिनेटली, और इसको मान जाना चाहिए कि एक इंटेलिजेंस फेलियर। ऑल्दो मुझे थोड़ा शक ज़रूर होता है कि 5 साल के लिए जो उधर कहते हैं है, उस पर मुझे शक है कि 5 साल हो नहीं सकता। 5 साल से उधर आता जाता रहता होगा शायद, लेकिन 5 साल उधर बैठा हुआ एक घर के अंदर कमरे में बंद, मुश्किल बिलीव करता हूँ मैं। हाउएवर ये इंटेलिजेंस फेलियर ज़रूर है। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों कसूरी साहब की बुक लॉन्चिंग में भी किए, मगर जब नवाब अकबर बुगटी के केस की बारी आती है, बेनज़ीर भुट्टो केस की आती है, तो आपकी तरफ से एप्लीकेशन आती है कि आपकी सेहत दुरुस्त नहीं, तो आप अदालत में पेश नहीं होना चाहते हैं, क्या वजह होती है? नहीं, देखें, मैं 9 दफ़ा अदालतों में पेश हुआ हूँ, बाय द वे 9 दफ़ा। हाई कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, हर जगह मैं पेश हुआ हूँ। 9 दफ़ा गया हूँ मैं, ठीक है, स्पेशल कोर्ट में भी। अब बात ये है जो लोग नहीं जानते हैं, मुझे है प्रॉब्लम बैक में, मेरे वर्टेब्रा में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। नाउ ये हेयरलाइन फ्रैक्चर हैज़ टू बी फिक्स, वरना पॉसिबिलिटी है कि ये झटकों वगैरह से ये स्लिप होकर ख़राब हो जाए। ये नहीं है कि अभी ख़राब है, अभी भी है, तो इसलिए मुझे एहतियात करना है। डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है कौन सी एक्सरसाइज आप करें, स्विमिंग करें और ये एक्सरसाइज वगैरह, वो मैं करता हूँ। तो ये बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई हम गलत बात कर रहे हैं, ये बात नहीं है, और कोर्ट्स को पता है, इसीलिए हम ये कहते हैं। और इतनी दफ़ा गया हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट्स में मतलब वो केसेस हैं जो पोलिटिसाइज्ड हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ ख़त्म करो। जब केस आगे ही नहीं जा रहा है, कोई ना कोई विटनेसेस, ना कोई आगे जा रहा है, हर रोज़ डेट नहीं पड़ जाती है, 2 हफ्ते आगे फिर चले जाएं, फिर वहीं का वहीं, फिर 2 हफ्ते आगे फिर चले जाएं, तो ये ज़रा कोर्ट्स को भी देखना है।